1.1 शुरू करेंगे और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो फ्रेंड अब चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स अब ये मेरे सामने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है गिवन दैट, अब दो पार्ट इसके लिए हुए हैं, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। ए पार्ट में फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जबकि बी पार्ट में फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। अब आगे इसके मजीद 4 सब पार्ट्स हैं जिसमें से पार्ट नंबर 2 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने दोनों ए और बी पार्ट में फाइंड करने हैं एफ ऑफ 0। तो अब इसके लिए जैसा कि ये इसमें रिक्वायर्ड है एफ ऑफ 0, तो गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सो इसमें हम रिप्लेस कर लेंगे एक्स को 0 से क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है एफ ऑफ 0। एक्स की पोजीशन पे जो है ये आ जाएगा 0, रिप्लेसिंग एक्स बाय 0। एक्स को जब 0 से रिप्लेस किया तो ये आ जाएगी अब वैल्यू इसमें एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर और माइनस 0। सो ये 0 माइनस 0 सिंप्लीफाई होगी इसकी वैल्यू 0। सो हमारे पास एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर सिंप्लीफाई हो क्या आ जाएगा 0। सो इसी तरह नेक्स्ट अब सेकेंड पार्ट में जो है वो एफ एक्स बी पार्ट में गिवन है ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 और इसमें हमने फाइंड करने हैं अब यहाँ पे एफ ऑफ 0। तो इसमें भी एक्स को रिप्लेस कर लेंगे 0 पे, जैसे कि इसमें जो गिवन फंक्शन है विद वेरिएबल एक्स ये एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे भी एक्स को हम रिप्लेस कर लेंगे रिप्लेसिंग एक्स बाय 0। एक्स को हम फंक्शन में रिप्लेस कर लिया 0 से, तो जब 0 से रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 4। सो एफ ऑफ 0 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 और एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2, यानी इस फंक्शन का सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा वो एफ ऑफ 0 ये इक्वल टू 2 के। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो जैसा कि ए पार्ट में फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको भी सॉल्व करते हुए हम x को रिप्लेस कर लेंगे x माइनस 1 से, रिप्लेसिंग x बाय x माइनस 1। तो ये f ऑफ x माइनस 1 यानी x की पोजीशन पे ये आ जाएगा x माइनस 1 ये इक्वल टू इसी तरह x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इंटू x माइनस 1। सो नेक्स्ट f ऑफ x माइनस 1 ये इक्वल टू स्क्वायर को जब सॉल्व किया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके, सो माइनस का साइन इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का साइन मल्टीप्लाई करके ये माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1। सो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है माइनस 2x और माइनस एक्स दोनों ऐड हो गए माइनस 3x प्लस 1 तो प्लस 2। ये आंसर आ जाएगा इस फंक्शन का, इसमें जो हमने फाइंड किया एफ ऑफ एक्स माइनस 1। सो इसी तरह अब हम इसका बी पार्ट जो है उसमें भी रिक्वायर्ड है एफ ऑफ एक्स माइनस 1। एफ ऑफ एक्स गिवन है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, अगेन रिप्लेसिंग एक्स बाय एक्स माइनस 1। जब एक्स को एक्स माइनस 1 से रिप्लेस किया तो इसी तरह फार्मूला में भी एक्स की जगह आ जाएगा एक्स माइनस 1 और प्लस 4। सो ये सिंप्लीफाई होगी x माइनस 1 प्लस 4 तो x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 ये आंसर आ जाएगा इस फंक्शन का सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a होल ओवर h एंड सिंप्लीफाई वेयर
इस क्वेश्चन के भी 4 पार्ट हैं टोटल। इसमें हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 9। तो एक्चुअली हमने ये जो फार्मूला गिवन है इसमें इस फार्मूला की वैल्यू फाइंड करते हैं, और जहाँ पॉसिबल होगा इस फार्मूला को हमने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखना है। अब सबसे पहले नंबर पे हम देखें तो पार्ट नंबर 1 में फंक्शन जो गिवन है ये एफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 9। अब इसमें से फर्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ a प्लस एच, यानी जब एफ ऑफ a प्लस एच फाइंड करना है तो x रिप्लेस हो जाएगा a प्लस एच से। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू 6 इंटू a प्लस एच माइनस 9। सो इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू 6 को जब मल्टीप्लाई किया तो 6a प्लस 6h माइनस 9। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ a प्लस एच इसमें। अब सेकेंडली हम फाइंड करेंगे इसमें एफ ऑफ a। जब एफ ऑफ a फाइंड करने हैं तो फिर आपने दोबारा फंक्शन ऑफ x में ही x को रिप्लेस कर लेने a से। नाउ जब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ a तो एफ ऑफ एक्स में एक्स रिप्लेस हो जाएगा बेस से, या आ गया 6a माइनस 9। तो ये हमारे पास एफ ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकेंडली हम इसमें फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है वो फाइंड कर लेंगे इसमें। नाउ अब इसमें कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, ये इक्वल टू, अब इसी तरतीब से राइट पे इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। एफ ऑफ a प्लस एच में ये फंक्शन आया था हमारे पास 6a प्लस 6h माइनस 9, और माइनस इसी तरह नेक्स्ट एफ ऑफ a का फंक्शन पुट कर लेंगे वो 6a माइनस 9, ये 6a माइनस 9। यानी इसमें इसी पैटर्न में हमने राइट पे इनके वैल्यूज पुट करके फंक्शन की, जहाँ पे ये आ गया एफ ऑफ a प्लस एच वाला फंक्शन और ये आ गया एफ ऑफ a वाला फंक्शन इसमें। ठीक है, इसी तरह इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट तो ये एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, ये इक्वल टू नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a और प्लस 9। यहाँ से पॉजिटिव 6 से नेगेटिव 6 से कैंसिल, नेगेटिव 9 पॉजिटिव 9 से कैंसिल हो जाएगा। सो अब ये फंक्शन आ गया हमारे पास एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a इक्वल टू 6h के। सो हमने ये फार्मूला कंप्लीट करना है यहाँ पे, ये जो कि वन फार्मूला है, इसलिए अब दोनों तरफ h से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय h वी गेट एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a होल ओवर h। इसी तरह ये इक्वल टू 6h ओवर h, h से कैंसिल। सो इस फार्मूला की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई होके एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a होल ओवर h इक्वल टू 6। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी इस फार्मूला की सिंप्लीफाई होने के बाद। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 में फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें भी सबसे पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ a प्लस एच। तो चूंकि एफ ऑफ एक्स गिवन है कॉस एक्स के इक्वल, सो फर्स्ट ये एफ ऑफ a प्लस एच ये इक्वल टू कॉस a प्लस एच, यानी फंक्शन में x रिप्लेस हो जाएगा a प्लस एच में, और यहाँ पे भी x रिप्लेस हो गया a प्लस एच से। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें फाइंड करना है f ऑफ a। सिमिलरली जब f ऑफ a फाइंड करेंगे तो x को रिप्लेस कर लेंगे a से। सो f ऑफ a इक्वल टू cos a। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a वाला फंक्शन जो है, ये फंक्शन जब फाइंड किया नाउ f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a इक्वल टू,
अब ये आ जाएगा cos a प्लस एच माइनस cos a। ठीक है, ये फंक्शन इसमें इसी तरह पहला तो हमारे पास f ऑफ a प्लस एच, राइट पे ये वैल्यू आ गई f ऑफ a प्लस एच का फंक्शन माइनस के बाद f ऑफ a, तो राइट पे अब ये आ गया cos a जो कि f ऑफ a वाला फंक्शन है। अब इसमें फार्मूला अप्लाई होगा, ये फॉर्म बन रही है हमारे पास इस फार्मूला की cos अल्फा माइनस cos बीटा, बाय फार्मूला ये आता है -2 sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, यानी इस फार्मूला की फॉर्म ये बनी यहाँ पे। अब यहाँ पे अल्फा की पोजीशन पे है a प्लस एच, यानी a प्लस एच ये अल्फा की पोजीशन पे है और a जो है ये बीटा की पोजीशन पे। ये फार्मूला अप्लाई करके अब ये फंक्शन आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a इक्वल टू, सिमिलरली ये cos a प्लस एच माइनस cos a है, तो फार्मूला जब अप्लाई हुआ cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो ये इक्वल टू आएगा -2 sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, सो -2 sin अल्फा की पोजीशन पे a प्लस एच ये आ गया अल्फा प्लस बीटा की पोजीशन पे a, तो ये प्लस a ओवर में 2। इसी तरह नेक्स्ट ये sin अल्फा माइनस बीटा, तो ये अल्फा की पोजीशन पे आ गया a प्लस एच माइनस a ओवर 2। ठीक है, अब इसमें से पॉजिटिव ए नेगेटिव ए से कैंसिल, तो ये फंक्शन आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, ये इक्वल टू -2 sin a प्लस a, तो ये 2a प्लस एच ओवर 2। अब पॉजिटिव ए नेगेटिव ए से कैंसिल होने के बाद ये बच जाएगा साइन एच ओवर 2। सो हमने फार्मूला की फॉर्म कंप्लीट करना है, यहाँ पे फार्मूला था जो इवेल्युएट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल ओवर एच। तो अब इसी फंक्शन को दोनों तरफ हम एच से डिवाइड करके लेफ्ट पे फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच, जब दोनों साइड्स को एच से डिवाइड किया तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इक्वल टू, इसी तरह ये फंक्शन आ गया -2 sin 2a प्लस एच ओवर 2 इंटू साइन एच ओवर 2 होल ओवर एच। ये आंसर आ जाएगा इस फंक्शन का। ठीक है, इवेल्युएट होके ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इसमें। बिल्कुल इसी तरह पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 को बाय सेल्फ सॉल्व। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी पार्ट। इसमें से हम पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, जबकि बी पार्ट की स्टेटमेंट है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी हमने एरिया जो है सर्कल का इसको डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे शो करना है फंक्शन में, और जो सर्कमफेरेंस है उसको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे शो करना है। यानी एक्चुअली इसमें हमने फाइंड करना है ये a इक्वल टू एफ ऑफ सी की फॉर्म। इसमें सर्कमफेरेंस जो है हमने एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस रिप्रेजेंट करना है। सो एरिया जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगी और सी जो है सर्कमफेरेंस के इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये फार्मूला में एज अ पैरामीटर आनी चाहिए ये वेरिएबल। सो इस पे अब let r be the radius of सर्कल, जो भी सर्कल हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर किया कि उसका रेडियस जो है वो r के इक्वल है। तो ये हमारे पास
ये भी एक सर्कल आ गया, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस जो है वो आर के इक्वल, अब ये सेंटर ऑफ द सर्कल और ये रेडियस ऑफ सर्कल जो कि हमने आर के इक्वल इसमें कंसीडर किया रेडियस। एरिया सर्कल जो है वो हमारे पास ये कंप्लीट रीजन जो सर्कल ने बाउंड किया है, ये सारा रीजन जो है ये एरिया ऑफ सर्कल ए कहलाएगा। असल में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है, सर्कल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ सर्कल जो है ना, ये ओवरऑल ये बाउंड्री ऑफ सर्कल, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहलाती है, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इसमें सर्कमफेरेंस जो है ये फाइंड करने के लिए फार्मूला जो हमारे पास होता है सर्कमफेरेंस के लिए वो आ जाता है कैपिटल C इक्वल टू 2 पाई आर के। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये कैपिटल C इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू बना लेंगे, तो इसी तरह इसमें कैपिटल C ओवर 2 पाई ए इक्वल टू आर के, इक्वेशन नंबर 1 भी रखिए इसको साथ। यानी यहाँ से हमने आर की वैल्यू ड्रा कर ली जो कि इसके इक्वल कैपिटल C ओवर 2 पाई के इक्वल। नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्कल के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल इसके लिए फार्मूला आएगा कैपिटल A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और एरिया की जो फार्मूला है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेंगे। ये फार्मूला आ गया एरिया ऑफ सर्कल के लिए। अब इस फार्मूला में हमने वैल्यू पुट कर लेना है आर की, यानी इसमें आर को एलिमिनेट करके इसकी जगह जब पुट कर लेंगे C ओवर 2 पाई, तो C जो है वो एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम आर की, ये जो फाइंड की स्मॉलर आर इक्वल टू कैपिटल C ओवर 2 पाई। पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में आर की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि आर इक्वल टू C ओवर 2 पाई के, और ये इस इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जब वैल्यूज पुट की ये आ जाएगा कैपिटल A इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल C ओवर 2 पाई होल स्क्वायर। सो कैपिटल A इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, इस स्क्वायर कैंसिल। सो कैपिटल A इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई कैपिटल C स्क्वायर। सो एरिया अब ये रिप्रेजेंट हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन है जो हमने ड्रा करना था इसमें से। फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है गिवन f(x) इक्वल टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 if f of 2 इक्वल टू -3 एंड f of -1 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब इसमें एक फंक्शन उसने ये दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, जबकि इसके साथ वो कहते हैं f of 2 इक्वल टू -3 के और f of -1 इक्वल टू 0 के है। ये फंक्शन यूज करते हुए इन फंक्शन की ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनको यूज करते हुए हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है हमारे पास f(x) इक्वल टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। तो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे इसमें f of 2, यानी इस फंक्शन में x रिप्लेस कर लेंगे 2 से। तो इस सूरत में f of 2 जब फाइंड किया तो ये f of 2 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वायर, यानी फंक्शन में x रिप्लेस हो जाएगा 2 से, प्लस फिर इसी तरह b की वैल्यू 2 पुट हुई तो ये 2x सॉरी x की वैल्यू 2 तो b इंटू 2 और प्लस 1। सो सिमिलरली f ऑफ 2 गिवन है -3 के इक्वल। सो f ऑफ 2 की जगह आप पुट कर लेंगे -3
ये आ गया 8, 2 का स्क्वायर 4, तो -4a प्लस 2b और प्लस 1, क्योंकि गिवन था f(2) -3 के इक्वल, इसलिए अब f(2) की जगह पुट कर दिया -3। सो नेक्स्ट ये आ जाएगा -3 -4a प्लस 2b, 8 प्लस 1 तो प्लस 9, इधर आके माइनस हो गया, -3 -9 -4a प्लस 2b। सो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें -12 इक्वल टू -4a प्लस 2b। यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, -12 इक्वल टू -2 इंटू 2a और -b। ये -2 12 से डिवाइड हुआ, -12 ओवर -2 इक्वल टू 2a -b। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, ये सिंप्लीफाई होके 6। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, 2a - b इक्वल टू 6 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हम इसमें फाइंड करेंगे f(-1). तो f(x) में x को रिप्लेस कर लेंगे -1 से। नेक्स्ट f(-1), नाउ f(-1) ये इक्वल टू, इसी तरह f(x) में x रिप्लेस हो जाएगा -1 से, तो ये -1 का क्यूब और -a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह ये b इंटू -1 और प्लस 1। जबकि f(-1) जो है ये 0 के इक्वल, 0 इक्वल टू -1 माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव b पॉजिटिव 1, सो 0 इक्वल टू -1 पॉजिटिव 1 से कैंसिल, -a और -b। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे, इंटू में a प्लस b, -1 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा, सो 0 इक्वल टू a प्लस b। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करें तो इक्वेशन 1 हमारे पास बनी थी 6 इक्वल टू 2a माइनस b, जबकि इक्वेशन 2 थी हमारे पास 0 इक्वल टू a प्लस b, माइनस b प्लस b से कैंसिल, 6 प्लस 0 6 और 2a प्लस a ये आएगा 3a। यहाँ से 3 साइड पे डिवाइड होगा, 6 ओवर 3 इक्वल टू a के, और a की वैल्यू जो है वो सॉल्व होके हमारे पास आ जाएगी 2, यानी ये हमारे पास बन गई a की वैल्यू। अब a की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर ले। इक्वेशन 2 थी 0 इक्वल टू 2 प्लस b, a की पोजीशन पे पुट हो जाएगा 2, तो ये 2 इधर आके माइनस, और b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज थी a और b की इसमें। फ्रेंड्स, अगर आपने लेक्चर के मतलब कोई क्वेश्चन पूछना हो या अपनी राय देना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन या अपनी राय आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।